हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ फोर्स ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 10th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा अ ब्रैकेट इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेस एंड कपल्स एज शोन इन फिगर। फाइंड द मोमेंट ऑफ कपल एम इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम इज टू पास थ्रू पॉइंट ए। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया है और ये ब्रैकेट के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस और कपल्स यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में एक जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ पे लिख के रखा है। देखो क्वेश्चन का ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ कपल एम। इट मींस ये जो कपल एम है, ये कपल एम का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। और इसके आगे देखो क्या लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम इज टू पास थ्रू पॉइंट ए। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट का मीनिंग जो स्टूडेंट को समझ में आया वो ये प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकता है। और यहां पे क्या फाइंड आउट करना है हम आपको फिर से बता रहे। तो यहां पे जो ये कपल एम है इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। और ये प्रॉब्लम हम आपको दो तरह से सॉल्व करके बताने वाले हैं। दोनों के थ्रू आंसर एक ही आएगा। दो तरह से इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारे कॉलेज में मोमेंट फाइंड आउट करते समय क्लॉकवाइज फोर्सेस को पॉजिटिव लिया है। तो कुछ स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि सर हमारे कॉलेज में मोमेंट फाइंड आउट करते समय एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है। ऐसे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेना या एंटी क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेना। तो ये हमने इसके पहले के भी सभी वीडियोस में बताया है कि आप कोई भी वे से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आता है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये प्रॉब्लम आपको दोनों तरह से सॉल्व करके बताएंगे। हम आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करके बताएंगे और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करके बताएंगे। देखना आंसर बिल्कुल एक ही आएगा। इसके पहले के वीडियो में हमने जो प्रॉब्लम लिए थे वो प्रॉब्लम भी हमने आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके बताए थे। तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा, उससे आपका मोमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको जैसा कहा कि ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो स्टूडेंट का समझ में आया वो ये प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि सिस्टम में क्या क्या दिया है। तो ये एक ब्रैकेट दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 4 फोर्सेस दिए हैं, उसमें से 2 हॉरिजॉन्टल है और 2 वर्टिकल है। देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स है 30 न्यूटन और 50 न्यूटन और वर्टिकल फोर्स है 85 न्यूटन और 25 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंसेस वगैरह दिए हैं 6 सेंटीमीटर, 4, 5, 3, 5 सेंटीमीटर इस तरह से। और यहाँ पे 2 कपल दिए हैं। तो ये जो कपल है, ये कपल का मैग्नीट्यूड पता है 400 न्यूटन सेंटीमीटर और ये जो कपल है ये कपल का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इट मींस हमें एम फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझ लो। तो यहां पे लिखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ कपल एम। इट मींस हमें ये एम फाइंड आउट करना है। और आगे का स्टेटमेंट देखो, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट, देखो क्या लिखा है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम इज टू पास, देखो क्या लिखा है, इज टू पास थ्रू पॉइंट ए। इसका मतलब यह है कि रिजल्टेंट ए पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब यह है, ठीक है। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट का जो लाइन ऑफ एक्शन है, वे ऑफ एक्शन है ऑफ दिस फोर्स सिस्टम इज टू पास थ्रू पॉइंट ए, इट मींस रिजल्टेंट ए पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट से हमें क्या फायदा होगा, ये स्टेटमेंट से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो अगर रिजल्टेंट ए पॉइंट से पास होगा तो हम एक काम करेंगे, हम मोमेंट ए पॉइंट पे ले लेंगे। अगर आप मोमेंट ए पॉइंट पे लेंगे, देखो ए पॉइंट कहां पे है, देखो ए पॉइंट यहां पे है, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है। क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि मोमेंट कहां लेना है, ए पॉइंट पे लेना या बी या सी कहां पे लेना, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन बस इतना ही है। लेकिन ये स्टेटमेंट समझ के, ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको ये समझना है कि आपको मोमेंट ए पॉइंट पे लेना है। वो क्यों, उसका रीजन हम आपको बता रहे हैं। ये रीजन अभी आप समझ लो। यहां पे इतना तो कंफर्म है कि रिजल्टेंट ए पॉइंट से पास हो रहा है। तो रिजल्टेंट इट मींस ये पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट, इट मींस इक्विवेलेंट फोर्स, टोटल फोर्स, तो वो ए पॉइंट से पास हो रहा है। अगर रिजल्टेंट ए पॉइंट से पास हो रहा है तो मोमेंट भी ए पॉइंट पे ले लो। वो इसीलिए क्योंकि मोमेंट का रूल है, मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। इट मींस मोमेंट आपने जहां अप्लाई किया है वहां से अगर कोई फोर्स पास हो रहा है
तो वो फोर्स का मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट 0 हो जाएगा। ये मोमेंट का रूल है। तो मोमेंट अगर हम ए पॉइंट पे ले लेंगे तो ए पॉइंट से खुद रिजल्टेंट पास हो रहा है। क्वेश्चन में यहां पे स्टेटमेंट में लिखा है अगर हम मोमेंट ए पॉइंट पे ले लेंगे तो ए पॉइंट से खुद रिजल्टेंट पास हो रहा है, तो रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 हो जाएगा। क्या कहा हमने? रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये देखिए ऐसा, ये देखिए मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए 0 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने मोमेंट ए पॉइंट पे लिया है और रिजल्टेंट भी ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो ऐसे में रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 हो जाएगा। तो अब यहां पे ये जो रिजल्टेंट आर लिखा है, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट यानी टोटल फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स, पूरे सिस्टम में जितने भी फोर्सेस है सभी का इक्विवेलेंट यानी रिजल्टेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को आप दूसरे तरह से ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो अब जो हम लिखने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अवेलेबल इन द सिस्टम अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। देखो हमने इसको ऐसा लिखे, ये दोनों स्टेटमेंट इनडायरेक्टली एक ही है, ठीक है। हम यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे, ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा है इसका दूसरा मीनिंग ऐसा भी होता है, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट यानी ही मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अवेलेबल इन द सिस्टम अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जितने भी फोर्सेस है अवेलेबल इन द सिस्टम, यहां पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लेंगे और फिर उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे और ये इक्वेशन में सबको पुट करेंगे, इक्वल्स टू 0 करेंगे और तब जाके हमें मोमेंट m का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? चलो यहां पे हम आपको इसको अच्छे से सॉल्व करके बताते हैं। और जैसा हमने कहा हम आपको ये दो तरह से सॉल्व करके बताने वाले हैं। हम आपको क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करके बताएंगे और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करके बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां पे हम पहले स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है, सिंस इट इज गिवन दैट रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए। इट मींस जो हमने स्टेटमेंट यहां पे अंडरलाइन किया है वही स्टेटमेंट हमने यहां पे लिख लिया है। ठीक है, सो देयरफॉर देखो यहां पे अब आगे क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहां पे हम ये लिख लेंगे इंपॉर्टेंट है करके। ये देखो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पे रहेगा, इसको आपको इसके तरफ आप ध्यान दो। देयरफॉर मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0 यानी रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 हो जाएगा। और यही स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज, ठीक है, दैट इज मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। देखो हमने ऐसा लिखे, ठीक है, ये जो हमने यहां स्टेटमेंट में लिखा है इसी को हमने यहां पे मैथमेटिकली ऐसा लिखा है, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। अब इसको ऐसा लिखेंगे और समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अवेलेबल इन द सिस्टम अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। देखो ये अब हमने जो स्टेटमेंट लिखा है, थोड़ी देर पहले हमने जो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिख के बताए थे वही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है। उम्मीद करते हैं कि ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम इसको फिर से हाईलाइट कर लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके तरफ आप ध्यान दो। और अब इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे सभी फोर्सेस का मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करना है और उसको हमें इक्वल्स टू 0 के साथ इक्वेट करना है, सॉल्व करना है, तो हमें मोमेंट m का वैल्यू, ये कपल m का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो फाइनली अब हम यहाँ पे इक्वेशन तैयार करते हैं। और जैसा हमने कहा था कि हम आपको ये दो तरह से सॉल्व करके बताएंगे, तो चलो पहले हम यहाँ पे क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो और है, ये और को थोड़ा सा हम यहाँ साइड में ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ये हम और यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके, और इसके सामने हम यहाँ पे सिंबल दे देंगे क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव। ऐसा बाद में जब हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये सिंबल को हम उल्टा कर लेंगे, ठीक है, तब भी देखना आंसर वही आएगा। तो फिलहाल हमने ये स्टेटमेंट में लिखा है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अवेलेबल इन द सिस्टम अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0, और समेशन करने का सिंबल, समेशन करने का रूल क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। इसका मतलब यह है कि जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज रहेंगे ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको आपको प्लस लेना है, और जो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उनको सभी को माइनस में लेना है। तो चलो फाइनली अब हम यहां पे मोमेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसा हमने कहा सभी फोर्सेस का मोमेंट, तो टोटल यहां पे कितने फोर्सेस है, तो टोटल यहां पे 4 फोर्सेस है, ये 1 2 3 4 फोर्सेस और 2
दो कपल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तो कंफर्म है कि 4 फोर्सेस 2 कपल है, लेकिन जैसा हमने कहा था मोमेंट का रूल, मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आप ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो ए पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो चेक करो कि ए पॉइंट से कितने फोर्सेस पास हो रहे हैं। तो ए पॉइंट से ये 30 न्यूटन पास हो रहा है, देखो ये 30 न्यूटन ए पॉइंट से पास हो रहा है, और ये 85 न्यूटन भी ए पॉइंट से पास हो रहा है। ये देखो ये 30 का वे ऑफ एक्शन ये ए पे जा रहा है, और ये जो 85 न्यूटन है इसका भी वे ऑफ एक्शन ए से जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए जीरो हो जाएगा। मोमेंट इसीलिए जीरो हो रहा है क्योंकि उनका डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो है, इसीलिए उनका मोमेंट भी जीरो हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली ये दो फोर्सेस जीरो हो गए, ये कंफर्म हो गए, और ये दो फोर्सेस सेफ है, 50 न्यूटन सेफ है और 25 न्यूटन सेफ है। ये दोनों में से कोई भी ए से पास नहीं हो रहा है, ये दोनों के दोनों सेफ है, ये दोनों मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। तो फाइनली मोमेंट की इक्वेशन में कितने टर्म्स बनेंगी? मोमेंट की इक्वेशन में ये 50 न्यूटन का एक टर्म बनेगा, ये 25 न्यूटन का एक टर्म बनेगा, ये एक कपल का टर्म बनेगा, और ये कपल का भी टर्म बनेगा। तो चलो यहां पे हम इक्वेशन तैयार करते हैं। ये दोनों फोर्सेस जीरो हो गए क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो है, इसलिए उनका मोमेंट भी जीरो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये 50 न्यूटन को। तो चलो चेक करते हैं 50 न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो चेक करने का तरीका काफी आसान है। चेक करने के लिए ये दो फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा मान के चलो, और जैसा आप सर्कल ड्रॉ करते हैं वैसा थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब तक आप डेमो नहीं करेंगे तब तक वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मोमेंट ए पॉइंट पे है तो हम क्या करेंगे, ये दो में से कोई भी एक फिंगर हम ए पॉइंट पे पुट करेंगे। कौन सा फिंगर ए पॉइंट पे पुट करना ये चॉइस आपकी है। देखो हम एक काम करते हैं, ये जो फिंगर है ये हम ए पॉइंट पे रखते हैं, और ये दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाते हैं। हम कौन से फोर्स को चेक कर रहे हैं, हम ये 50 न्यूटन फोर्स को चेक कर रहे हैं, और ये 50 न्यूटन राइट साइड जा रहा है, ठीक है, ए के नीचे से राइट साइड जा रहा है। तो ये जो फिंगर है वो हम यहाँ ए पे ऐसा रख देंगे, और जो दूसरा फिंगर है वो इस तरह से घुमाएंगे। देखो ये अभी थोड़ा सा हाथ हमारा ये उल्टा हो रहा है, लेकिन ये जो 50 है ऐसे राइट साइड में जा रहा है। इसका मतलब ये देखिए ये ऐसा, ये इस तरह से, ठीक है। 50 न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज वर्क कर रहा है। देखो ये मूवमेंट क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब 50 न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में निगेटिव में आएगा, तो ये हम यहां लिख लेंगे निगेटिव में -50। एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए -50 इंटू ए से लेके 50 तक का डिस्टेंस, ए से लेके 50 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब जो आप डिस्टेंस लिखना चाह रहे हैं वो डिस्टेंस फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये फोर्स ऐसा है, तो ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा ध्यान में रखो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लेना होता है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना होता है, ठीक है। और ये जो 50 न्यूटन है वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए ये वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इस तरह से 50 इंटू 6, ठीक है। ये देखिए ये ऐसा है, ये देखिए ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स ऐसा हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस ऐसा वर्टिकल होना परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये 50 न्यूटन का फोर्स ऐसा उसका वे ऑफ एक्शन है, फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 6 सेंटीमीटर, और वो एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस में। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 25 न्यूटन हम इसको चेक करेंगे कि ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो थोड़ा सा डेमो करना पड़ेगा। तो ये दो फिंगर में से ये फिंगर हम ए पॉइंट पे रख देंगे, और ये दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। इसका मतलब देखो 25 न्यूटन ऊपर जा रहा है, तो ये फिंगर हम ए पॉइंट पे रखते हैं, और दूसरा फिंगर ऊपर घुमाएंगे क्योंकि 25 जो न्यूटन फोर्स है वो ऊपर जा रहा है, तो दूसरा फिंगर ऐसे ऊपर घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो। तो ये क्या हुआ, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। ये ऐसा 25 न्यूटन ऐसा इस तरह से जा रहा है, देखो उसका वे ऑफ एक्शन ऐसा है, तो ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये निगेटिव में, तो ये हम लिख लेंगे निगेटिव में 25 इंटू, अब इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, तो ये किस टाइप का फोर्स है चेक करो। तो ये जो 25 न्यूटन है ये एक वर्टिकल फोर्स है। देखो वर्टिकल फोर्स अगर है तो वर्टिकल फोर्स के लिए डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। जैसा हमने कहा डिस्टेंस और फोर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। तो ये देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये देखिए ये वर्टिकल डिस्टेंस है, उसका वे ऑफ एक्शन ये है, तो ये वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये रहेगा। देखो इस तरह से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये पूरा डिस्टेंस ये क्या होगा, देखो ये 4 + 5 + 3 तो ये हो जाएगा 12। तो हम यहां पे लिखेंगे इंटू 12। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मोमेंट का इक्वेशन रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि वो डिस्टेंस लिखते समय गलती करते हैं, तो गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे 50 न्यूटन है तो 50 एंटी क्लॉकवाइज इंटू 50 × 12 करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो 50 × 12 कर रहे हैं, नहीं, ये 50 × 12 नहीं होगा क्योंकि 50 हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये जो 12 डिस्टेंस है ये भी हॉरिजॉन्टल है। नहीं, आपको डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाला नहीं, आपको डिस्टेंस वर्टिकल वाला लेना है क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हमने यहाँ सिंबॉलिकली आपको बताया है, तो इसकी तरफ आप ध्यान रखो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस, तो इसलिए हमने ये यहाँ पे 6 लिए, और ये वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हमने यहाँ 12 लिए हैं। समझ में आया? और अब आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब हमने ये फोर्स और ये फोर्स को ले लिए, बच गए ये दोनों कपल। तो चलो ये दोनों कपल को हम ये इक्वेशन में लेंगे। ये दोनों कपल को चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऑलरेडी यहाँ पे क्लॉकवाइज दिए हैं। देखो 400 जो है ऐसा क्लॉकवाइज दिया है, तो इसको हम सीधा सीधा प्लस में ले लेंगे, +400, ठीक है, क्लॉकवाइज है इसलिए सीधा प्लस ले लो। और ये जो कपल है, ये कपल M, ये भी क्लॉकवाइज दिया है, तो इसको भी सीधा प्लस ले लो, +M, और इसको इनटू डिस्टेंस करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 400 इंटू ऐसा 9 करेंगे, यहां से यहां तक 9, ठीक है, M इंटू 4 करेंगे। नहीं, आपको कपल जब भी इक्वेशन में लिखना है तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये कपल है। ये देखो यहां पे क्या लिखा है, 400 न्यूटन सेंटीमीटर, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, ऑलरेडी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया गया है, डबल से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये यहां पे ये बात आपको ध्यान में रखना है, 400 ये जो कपल है इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, और ये जो कपल है M इसको भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी मोमेंट है, ये ऑलरेडी कपल है। तो ये देखिए फाइनली 1 2 3 4 जो थिंग्स थी वो सेफ थी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स का ये इक्वेशन बन रहा है और इक्वल्स टू 0 ऐसा यहाँ पे लिख लो, ठीक है। और अब बस इसको सॉल्व करो, यहाँ से आपको मोमेंट M का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर में क्या करो, यहाँ से लेके यहाँ तक पुट करो, तो ये पुट करने के बाद इसका आंसर आएगा -200, ठीक है, +M इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको उधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा M इक्वल्स टू 200 और इसका यूनिट न्यूटन सेंटीमीटर। तो फाइनली हमें कपल M का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन में जो कपल M फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। लेकिन ये हमने सॉल्व किए हैं, ये देखो ये हमने ये मेथड से सॉल्व किए हैं। क्या मेथड लिए हमने लिए हैं क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, ठीक है, क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव, ये लेके हमने इतना आंसर निकाले हैं। और अब हम एक काम करेंगे, हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। हम आपको एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करके बताएंगे। आंसर देखना यही आएगा, 101% यही आंसर आएगा। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव ऐसा दिया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव ऐसा दिया है। अब आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको क्या पढ़ा रहे, आपको वो मेथड से चलना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव बता रहे तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो, या अगर आपके कॉलेज में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके बता रहे तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे हम इसको अब चेंज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इतना ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अब जैसा हमने कहा कि प्रॉब्लम तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन अब हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका सिंबल हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। देखो अब हम ये एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव ले लेंगे। देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब जो भी फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज जो है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो हम प्लस में लेंगे, और जो फोर्सेस क्लॉकवाइज रहेंगे वो हम यहाँ पे माइनस में लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो 50 न्यूटन है, चेक करो 50 न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो 50 न्यूटन है जो राइट साइड जा रहा है, तो 50 न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है। देखो 50 न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब 50 न्यूटन अब इक्वेशन में प्लस में आएगा। तो ये जो पहले माइनस में था अब ये प्लस हो जाएगा, तो इसके सामने का माइनस हम हटा देते हैं। तो इक्वेशन बन गया 50 × 6। फिलहाल इतना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 25 चेक करो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो 25 ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमने पहले ही चेक कर लिया था। तो 25 अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी इक्वेशन में प्लस में आएगा, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे
प्लस, देखो ये इस तरह से, ठीक है। इसके सामने का माइनस हट गया, प्लस हो गया, इसके सामने का भी माइनस हट गया, ये भी प्लस हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों इक्वेशन में ले लिए, अब बचे ये दोनों। अब ये दोनों ऑलरेडी क्लॉकवाइज दिए हैं, 400 भी क्लॉकवाइज दिया है और ये जो कपल है ये भी क्लॉकवाइज दिया है। तो अगर ये क्लॉकवाइज दिया है तो क्लॉकवाइज मतलब यहां पे क्या होगा, निगेटिव में। तो यहां पे 400 के सामने का प्लस हटा दो, इसके सामने माइनस लिख दो। और ये जो कपल है ये भी क्लॉकवाइज दिया है, मतलब ये भी निगेटिव में आएगा, तो ये भी हम लिख लेंगे निगेटिव में। ये देखो इस तरह से, ठीक है। क्योंकि क्लॉकवाइज वाले निगेटिव है और एंटी क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव है, तो ये देखो ये दोनों क्लॉकवाइज थे इसलिए ये दोनों निगेटिव में आए, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज थे इसलिए ये दोनों पॉजिटिव में आए। ओके, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। कैसे, तो देखो कैलकुलेटर में यहां से लेके यहां तक एज इट इज पुट करो, कैलकुलेटर में यहां से लेके यहां तक पुट करो तो आंसर आएगा प्लस 200। देखो ये माइनस हट जाएगा, यहां पे m ये माइनस में, ये देखो ऐसा, ये देखो इस तरह से कैलकुलेटर में पुट करोगे तो इसका आंसर आएगा 200, प्लस में आएगा। ये माइनस m वही है, इक्वल टू 0। और अब ये 200 को राइट साइड में शिफ्ट करो। जब आप ये 200 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, माइनस m इक्वल टू माइनस 200, देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस m यही रहेगा, 200 प्लस में है, उधर जाएंगे तो माइनस 200 हो जाएगा। और अब ये माइनस कट करो तो माइनस माइनस कट करने से क्या होगा, m का वैल्यू 200, इसका मतलब इसके बाद का स्टेप ये है। और फाइनली जो आंसर इसके पहले के मेथड से हमने सॉल्व करके बताए थे, ये मेथड से भी हमने वही आंसर निकाले हैं। तो फाइनली दोनों मेथड से हमने आपको सॉल्व करके बता दिए, दोनों के थ्रू आंसर एक ही आया है। एग्जाम में कोई भी एक मेथड आपको फॉलो करना है, जो भी मेथड से आप सॉल्व करोगे वो सिंबल आपको यहाँ पे शो करना है। अगर आप क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे तो आपको क्लॉकवाइज का सिंबल देना है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल देना है। आंसर एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले जो हमने इसके 9 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।